काशी की एक बात है, घटना है, प्रत्यक्ष घटना है, कोई गलत घटना नहीं है, प्रमाणित घटना है। वाराणसी की लक्ष्मी नारायण का एक मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ था। एक वहां पे गुरुजी रहते थे और गुरुजी महाराज की अवस्था बहुत हो गई। और जब गुरुदेव महाराज की अवस्था बहुत हो गई तो उनने अपने शिष्य सेवा करने के लिए रख लिया। और वो शिष्य रखा उन्होंने, तो शिष्य ऐसा रखा है जो भगवान की भी सेवा कर सके और हमारा भी सेवा कर सके, ऐसा उन्होंने रखा। वो जो था भगवान का पुजारी का भी काम किया करता था और गुरुदेव की भी सेवा करता था और खुद के आश्रम की सेवा करता था। इधर क्या हुआ, एक दिन राजा जो थे काशी नरेश, उन्होंने देखा पुजारी की कुछ गड़बड़ियां देखा। ये मानव जीवन धारण करके जो आता भाइयों, हर एक व्यक्ति से कोई ना कोई अपराध या गलतियां होती हैं, ऐसा कोई इससे अछूता नहीं है। अब इसने अपराध हो गया कुछ, जब अपराध हुआ तो राजा ने पुजारी को बुलाया। अब पुजारी को बुला करके दंडित किया कि तुम मेरे राज्य को छोड़ करके चले आओ, तुम इस राज्य में रहने के अधिकारी नहीं हो, भगवान की पूजा नहीं करोगे, निकल जाओ। पुजारी ने स्वीकार किया, ठीक है महाराज, आप कहते आपका राज्य है ना, आपके राज्य में हूं, आप जो कहते मैं चले जाऊंगा। पुजारी ने गया, गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने सामग्री को लपेटा जो सामान था और अपने काखरी में दबाया, चल दिया। जैसे ही चला, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा बेटा शिष्य रुक जाओ, शिष्य रुक जाओ। शिष्य ने कहा गुरुदेव आप मुझको क्यों रोक रहे हैं, मुझको जाने दीजिए, महाराज नाराज हो चुके हैं, मैं इस राज्य में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, छोड़ के चले जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है बेटा, तू जा रहा है ना, लेकिन अकेले नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मैं भी तेरे ही साथ चलूंगा। अगर तू चला जाएगा तो फिर मेरे बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, राजा तो आने वाला नहीं, अपना राज्य देखेगा कि मेरी सेवा करने आएगा। आज तक उसने झांकने तक भी नहीं, प्रणाम किया, दूर पूछा तक नहीं, मैं भी नहीं रहूंगा बेटा, तेरे साथ से चलूंगा। गुरुदेव ने भी अपनी सामग्री बांधे और अपने काखरी में सामग्री को लिया और दबाया, चल दिए। गुरुदेव भी उसके शिष्य का साथ जाने लगे। तो अब गुरुदेव क्या कहते हैं शिष्य से, बेटा अपन चल रहे हैं राज्य छोड़ करके, लेकिन भगवान को पहले प्रणाम कर ले, भगवान से आज्ञा लेकर के चलते हैं। शिष्य और गुरु दोनों अपनी सामग्री बांध के भगवान के मंदिर में गए। अब भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम किया, प्रभु नारायण मैं आपकी अब सेवा इतनी दिनों तक लिखी थी यहाँ पे, मैं तो अब चला, अब आपकी सेवा वन में जहां कहीं भी रहूंगा, जिधर भी रहूंगा, वहीं आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा यहीं तक समाप्त होते हैं। प्रभु नारायण भगवान जो शेष सैया पे लेटे हुए थे, उस शेष सैया से लेटे हुए नारायण खड़े होकर बोलते हैं, भक्त तू क्या कर रहा है, मुझको छोड़ करके अकेला, और तुम दोनों चले जा रहे हो। मैं नहीं, मेरे शिष्य को राजा निकाल दिया बाहर, तो जब मेरा शिष्य चला जा रहा है प्रभु, तो मेरे बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, कोई और नहीं सहायता करने वाला, इसलिए मैं भी अपने शिष्य के साथ जा रहा हूं, जहां मेरा शिष्य रहेगा वहीं मैं रहूंगा, मेरी सेवा तो करेगा। प्रभु आपकी सेवा तो कोई भी भक्त कर लेगा। भगवान ने कहा नहीं भक्त, मैं अब तो इस राज्य में मैं भी नहीं रहूंगा। वो राजा तो मुझको कभी आकर के मेरी पूजन नहीं करता है, ना ही आकर के मुझको कभी भोजन कराता है, भोग लगाता भोजन का, ना ही कभी पानी पिलाता, ना मेरे को स्नान कराता, तो मैं भी ऐसे राजा के राज्य में रहने का अधिकार मुझको भी नहीं है, मैं भी अब नहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान ने भी अपनी सामग्री को जो थे जिसमें शयन करते थे उसको लपेट लिया। उस किस पे लेटते थे भगवान, शेष नाग पे विश्राम, उसको उन्होंने लपेट लिया भगवान ने, और लपेटा और कांकरी में दबाया, चल दिए। आगे आगे पुजारी है, बीच में गुरुदेव हैं,
और पीछे नारायण है। जब तीनों आए निकल रहे, राज्य से बाहर निकले, पूरे राज्य में अंधेरा हो गया। पूरे राज्य में अंधेरा जब छाया, वहां के जितने निवासी थे वो घबरा गए। ये क्या हुआ? दिन में अंधेरा, भयभीत हो गए। जब भयभीत हुए, पहुंचे राजा पर, महाराज ये क्या प्रलय हो गया? अंधेरा ही अंधेरा, कुछ अनिष्ट होने वाला है, अनिष्ट होने वाला है। महाराज घबरा गया। जो राजा थे काशी मेरे घबराए और जाकर के मंदिर में पहुंच रहे, नारायण के मंदिर में। जब मंदिर में पहुंचा, देखा मंदिर तो है लेकिन नारायण नहीं। राजा भयभीत हो गया, ये क्या, नारायण नहीं है। गुरुदेव के कक्ष में गए, गुरुदेव भी नहीं। पुजारी को तो वैसे ही कह दिया, निकल जाओ। पुजारी तो चला गया होगा। जब देखा नहीं दिखा कोई भी, तो राजा घबराते हुए, चिंतित होते हुए राज्य में खबर भिजवा दिया, देखो गुरुजी हमारे कहां गए, नारायण किधर चले गए, कौन चुरा के ले गया, कोई लगता चुरा के लेके चला गया। उधर जब देखा, खबर भिजवाया, भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे चल रहे थे। सैनिकों ने खबर दिया, गुरु महाराज भगवान आज अपने भक्त के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। राजा को सूचना मिलते ही राजा दौड़ लगा दिया, दौड़ा और जाकर के नारायण के चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम करता, प्रभु प्रभु आप मेरे राज्य को छोड़कर क्यों जा रहे हैं प्रभु? हे नाथ, आप मेरे राज्य को छोड़कर चले जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आप मेरे राज्य को छोड़कर के न जाइए, न जाइए। जब कहा तो भगवान ने क्या कहा? अहम भक्त पराधीन हूं। हे राजन, मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त के बंधन में बंधा हूं। जहां भक्त चाहेगा वहीं मेरी डोरी में आज अपने बांधा है ना, वो डोरी जिधर खींचेगा उधर मुझको जाना पड़ेगा। राजन, मैं तेरे बस में नहीं हूं, मेरा भक्त तो ये है। तूने इनका अपमान किया है, इनको तुमने दंडित किया है। अगर ये मुझको छोड़ के जा रहे हैं तो मैं तुझको भी छोड़ने में विलंब नहीं, हम भी इन्हीं के साथ जाऊंगा। अगर तू माफी मांगना चाहता है तो मुझसे नहीं, मेरे भक्त से मांग। राजा जाता गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैंने क्या अपराध किया? मैंने आपको ऐसा क्या बाड़ी से बोल दिया? मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। नहीं नहीं, तुमने तो मुझको नहीं कहा, लेकिन मेरे भक्त को तो कहा, मेरे पुजारी को तो कहा तुमने। यानी तुमने पुजारी को कहा तो मुझको कहा है, हा? मैं माफ नहीं कर सकता। तुम तो अपने राज्य संभालते हो, लेकिन मेरी सेवा तो मेरा यही भक्त करता है, मेरा शिष्य करता है। इसलिए महाराज मैं तो नहीं, अगर मेरा शिष्य मान जाए आपका बात, क्षमा कर दे तो हम सब क्षमा कर देंगे। राजा गए काशी नरेश, अब जाकर के पुजारी के चरणों में दंडों प्रणाम करते, क्षमा मांगते हैं। पर प्रभु विप्रदेव, मेरी भूल को क्षमा करिए, मेरे अपराध को क्षमा करिए। मैंने अपराध कर दिया था, जो उसको क्षमा करे। मैं दंडित जो किया आपको, इस बालक नादान के ऊपर क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अपराध हो गई, गलती हो गई, भूल से क्षमा करें। तो ब्राह्मणों में, संतों में एक तो यही विशेषता है कि वो बड़े निर्मल होते हैं। वो तो दूसरे के कष्ट को देख करके पिघल जाते हैं, दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं। पुजारी ने क्षमा कर दिया, और जैसे ही क्षमा किया है, क्षमा करते ही गुरुदेव से प्रणाम किया शिष्य ने। गुरुदेव अब चलिए, अब क्षमा करता हूँ राजन को, क्षमा मांगा है ना, क्षमा कर दे, चलिए। गुरुदेव ने प्रभु से प्रणाम किया, प्रभु से नारायण से प्रणाम किया है। नारायण उन पे भी कृपा किए। तीनों वापस होते हैं, आगे से पुजारी, बीच में गुरुदेव और पीछे नारायण वापस पुनः उस राज्य में पहुंच रहे हैं। और अपने अपने सैया को बिछाया है तीनों ने।
तो आज जब चैया बिछाया, पुजारी ने भी, गुरुदेव ने भी और नारायण ने भी जब चैया बिछाया, तो जो सर्प जो है ना, शेष नाग का मुख भगवान के सिर की तरफ होना चाहिए, लेकिन काशी में वह मूर्ति में आप भी अब तो है, होगा शायद, ये प्रमाणित मैं बात बोल रहा हूँ, वहां पे भगवान नारायण की शेष सैया जो है सिर के, क्या प्रभु के शेष उल्टी बिछ गई, बिछाने में दोबारा सीधी नहीं, जो सिर आए शेष नाग का मुख सिर की ओर होना चाहिए, वो सिर की तरफ आज नहीं है, वो इस प्रकार की अवस्था हो गई, भगवान का सिर इधर और मुख इस तरफ शेष का हो गया। ये प्रमाणित घटना है, मैं नहीं, स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जी ने भी अपने ग्रंथों में इस बात को लिखा है, जो अद्वितीय विद्वान थे, हुए हैं और हैं। ऐसी सुंदर चरित्र भगवान के भक्तों का होता है। यही आए भक्तों की अधीन में हर मानो भगवान भी बन जाते हैं।